Hello guys, so this is Hitesh Tripathi and this tutorial is about binary search and few extra topics like fast sorting and lower bound and upper bound functions. Okay, so binary search दो आप लोगों को सबको आता होगा, ऑलमोस्ट सबको आता होगा, लाइक वो कोर्स में भी है फर्स्ट ईयर के, तो पढ़ तो लेते हैं सब, लेकिन ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट पता नहीं चलता कि किस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लगाना है, तो मैं वो भी बताऊंगा एंड कुछ सिंपल क्वेश्चंस एंड हार्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगा बाइनरी सर्च के. ओके, सो वीडियो को एंड तक देखें. बाइनरी सर्च में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस. एंड सेकेंड थिंग कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को फास्ट मोड में अगर आप देख रहे हैं तो पूरा देखिए, एल्स फिर आपको कोई डाउट आएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो. So try to see full video and please subscribe my channel for latest video updates. Okay, let's start. Binary search. Binary search is like होता क्या है, ठीक. तो searching for an element, searching for the index of an element. Okay, so first requirement इसकी prerequisites क्या है. जो भी आपका सीक्वेंस है sorted होना चाहिए. ओके, सॉर्टेड नहीं है अगर, तो आपकी बाइनरी सर्च नहीं लगेगी. ओके, तो सॉर्टेड होना चाहिए. अब एग्जांपल देखते हैं. फॉर सपोज आपका जो सीक्वेंस है वो है 7, 9, 11, 12, 15, 20 or let's say 30. Okay, let's suppose we have to search a key which is equals to 20. Okay, now what we will do, firstly we will take mid element of this array. Mid element will be for most of you will do last, means this index let's say is last, and left, and this index is rightmost index. Okay, so most of you will do like L plus R by 2. But what is the problem in this, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है गाइज, कि मे बी R इज़ वेरी बिग वैल्यू एंड L इज़ ऑल्सो वेरी बिग वैल्यू, तो जो आपका ये L प्लस R है ओवरफ्लो कर सकता है. ओके, तो हमें ये नहीं, तो हमें इस कंडीशन में ये चीज़ कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए. इसके लिए मोस्ट ऑप्टिमल वे क्या होती है मिड एलिमेंट को करने के लिए, मोस्ट सेफेस्ट वे, सॉरी, आप क्या कीजिए, लेफ्ट इंडेक्स आपका प्लस जो आपका राइट इंडेक्स है माइनस लेफ्ट इंडेक्स बाई 2. तो आपको हमेशा मिडिल एलिमेंट के लिए ये वाली अप्रोच कभी आपकी आउट ऑफ बॉन्ड नहीं जाएगी, सी, क्योंकि L माइनस आर विल बी ऑलवेज इन बॉन्ड बाउंड. ओवरफ्लो कभी हो नहीं सकता, अगर होगा तो फिर आपकी जो बाइनरी सर्च है वो इसमें लगेगी नहीं. एंड ऑफ कोर्स L प्लस करने में जो आपके एलिमेंट है वो N के अंदर ही रहेंगे. ओके, तो क्योंकि इंडेक्स आपका जो N के अंदर ही रहेगा, सो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ करना है. मैं एक सेकेंड ड्रॉप कर लेता हूँ, सॉरी यार. ओके गाइज, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मिड निकालने के लिए क्या यूज़ करना है. मिड निकालने के लिए आपको L प्लस R माइनस L बाई 2 निकाला. L की वैल्यू 2 यहाँ पे 1 है, एंड R की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 है. ओके, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 7 माइनस 1 6 बाई 2 3 प्लस 1 4 1 2 3 4. मिड एलिमेंट आपके इस केस में ये आ गया. नाउ विल चेक इफ A ऑफ मिड एलिमेंट कहीं आपका की के बराबर तो नहीं है. अगर की के बराबर है
तो आप यहीं पे रिटर्न कर देंगे, वैल्यू बराबर है तो आप यहीं पे वैल्यू रिटर्न कर देंगे जो कि आपकी मिडल है। एल्स में आप क्या करोगे, चेक करोगे जो आपका मिडिल एलिमेंट है, फिर आपकी नेक्स्ट सब एरे क्या बन जाएगी चेक करने के लिए, दिस वन। ऐसा क्यों होगा इस, वो बता देता हूँ। लाइक आपका एलिमेंट जो है वो की 20 है, ओके, तो वो 12 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो जो चीज़ होगी वो आपकी इस वाली एरे पे आएगी, ओके। सो आपने क्या किया, अब नेक्स्ट बाइनरी सर्च आप कहाँ से कहाँ तक के लिए लगाओगे, इंडेक्स m+1 से n-1 तक के लिए, ओके। फिर आप इसका मिडिल एलिमेंट निकालोगे जो कि इस पोजीशन में 20 आएगा, और 20 आपका की के इक्वल है, तो आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ओके। सो बाइनरी सर्च में आपका ऐसे हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट इसका जल्दी से प्रोग्राम दिखा देता हूँ, फिर आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो आई होप बाइनरी सर्च आप सबको ऑलमोस्ट आता होगा, एंड मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि बाइनरी सर्च लग कहाँ सकता है। आता तो सबको है लेकिन कॉन्टेस्ट के टाइम पे पता नहीं चलता, ओके। सो फंक्शन दिखाता हूँ, रिकर्सिव फंक्शन है, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 1 सेकेंड में बता देता हूँ आपको जल्दी से। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्या किया, एरे मान लीजिए हमारे पास n सीक्वेंस थे, 7 थे, ओके। तो फर्स्ट बाइनरी सर्च हमने की n सीक्वेंस में, सेकंड बाइनरी सर्च हमने की n/2 में, लाइक हमने मिडिल एलिमेंट निकाला था और फिर उससे कंपेयर किया था। थर्ड हमने n/4 में की, ओके। हम क्योंकि हर बार मिडिल एलिमेंट निकाल के एरे को डिवाइड कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगी इससे, लाइक वी आर डिवाइडिंग इन एवरी स्टेप बाई 2, so complexity of binary search will be log of n, okay। so this is the most efficient searching algorithm, ये भी बता देता हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं इसका कोड। तो रिकर्सिव कोड है, सी फर्स्ट कंडीशन विल बी इफ r is greater than l, okay, which will always be true, ठीक है। तो मिड की वैल्यू क्या हो गई, l + r - l/2, ठीक है। अब इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट एट द मिडिल इटसेल्फ, तो अगर आपका एलिमेंट जो मिडिल पोजीशन पे ही है तो आप मिडिल रिटर्न कर दोगे। इफ एलिमेंट इज स्मॉलर देन मिडिल देन इट कैन ओनली बी प्रेजेंट इन द लेफ्ट सब एरे, ओके। तो ये मार्किंग देखिए, हेड मार्क, ओके, तो वो सब इंडेक्स लेफ्ट सब एरे पे ही होगा। तो इफ एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स जो है आपकी की है, तो आपको क्या करना है, बाइनरी सर्च आप कहाँ से कहाँ तक के लिए चला दोगे, L से mid-1 के लिए आपने लेफ्ट सब एरे के लिए चला दिया, ओके। एंड एल्स में आपका जो होगा, एल्स द एलिमेंट कैन बी सर्च प्रेजेंट इन ओनली राइट सब एरे, तो राइट सब एरे के लिए आप क्या कर दोगे, mid+1 से r के लिए चला दोगे बाइनरी सर्च। और अगर आपकी ये कंडीशन में आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता तो आप क्या करोगे, मीन्स आपका जो एलिमेंट है की है जो आपकी वो एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो आप उस कंडीशन में रिटर्न -1। बाइनरी सर्च बहुत ईजी है, बस क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता कि ये कहाँ पर यूज़ करनी है। तो मैं उस केस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम गाइस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइक हमारे पास एक एरे है और हमें उसमें बताना है फाइंड, लाइक हमारे पास एक एरे है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और हमें इसमें बताना है फर्स्ट एलिमेंट जो कि हमारा 5 से बड़ा है, ओके। ये हमारी वैल्यू ऑफ x है, ये हमारी वैल्यू ऑफ x है, तो हमें फर्स्ट एलिमेंट बताना है जो कि हमारा 5 से बड़ा है, ओके। सो मोस्ट ऑफ यू विल यूज लाइक, आप यहाँ से एक इटरेशन करोगे और जैसे भी आपको 5 से बड़ी वैल्यू मिलेगी आप वहीं पे ब्रेक कर दोगे, लाइक। बट इसमें क्या दिक्कत आएगी गाइस, आपको जो वर्स्ट केस है वो n के लिए चल जाएगा इटरेशन, और वो आपकी अप्रोच वहीं पे फेल हो जाएगी। सो इससे आप जान सकते हैं कि आपको बाइनरी सर्च यूज़ करनी है, ओके। एंड सम ऑफ यू विल से लाइक अरे तो सॉर्टेड है तो हम पीछे से चला लेंगे, तो पीछे में भी, पीछे से इटरेशन करने में भी आपको
फॉर सपोज आपका एलिमेंट 2 है, तो आपको n के लिए इटरेशन करना पड़ जाएगा। तो वहाँ पे भी अगर आपका कंस्ट्रेंट 10⁻⁹ है तो वो आपकी वैल्यू नहीं हो पाएगी सर्च। ओके, तो 10⁻⁹ है तो आप इससे ऑलमोस्ट पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे बाइनरी सर्च लगानी है आपको। बाइनरी सर्च कैसे लगाएंगे, वही सेम। फर्स्टली हम चेक करेंगे मिडिल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, L जो कि 1 है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, R जो कि हमारा 8 है। ओके, तो 1 प्लस R माइनस L 8 माइनस 1 7/2 3, मिडिल की वैल्यू आ गई हमारी 4, ये इंडेक्स लिया हमने, ठीक है। M की वैल्यू आ गई 4। अब क्या करोगे, आप चेक करोगे अगर आपकी वैल्यू R मिडिल से बड़ी है, हाँ मिडिल से बड़ी है, तो आप क्या करोगे, राइट सब एरे में आ जाओगे। राइट सब एरे में आप इसका मिडिल इंडेक्स निकालोगे। फॉर से आपका मिडिल इंडेक्स अगर आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो वो आएगा 6। अब क्या चेक करोगे आप कि आपकी जो वैल्यू है 5 वो इससे बड़ी है कि छोटी। अगर छोटी है तो आप लेफ्ट सब एरे में आ जाओगे इसके, ऑब्वियसली। अगर बड़ी है तो आप इसके राइट सब एरे में आ जाओगे। छोटी है लाइक 6 तो ऑब्वियसली आप इसके लेफ्ट सब एरे में आओगे। लेफ्ट सब एरे में आते ही आपको यहाँ पे 5 मिल जाएगा। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें वो इंडेक्स बताना है जो हमारा 5 से जस्ट बड़ा हो। फॉर से आपको अपर बाउंड बताना है इसका, ठीक है। तो लाइक अब ये जो वैल्यू आई आपकी 6, ये है 5 से बड़ी, ठीक। और नेक्स्ट आपने इसका देखा तो ये था 5 से छोटा या 5। ओके, तो इस कंडीशन में आप वापस अपनी वैल्यू वही रिटर्न कर दोगे 6। ओके, आंसर। तो ये भी आपका लाइक log ऑफ n में हो गया। ओके, सो इन कंडीशंस में हम बाइनरी सर्च यूज करते हैं जब आपकी कंस्ट्रेंट्स लाइक 10⁻6 से ऊपर है। सेफ साइड 10 लूप तो आपका 10⁻8 के लिए चलता है, लेकिन सेफ साइड 10⁻6 लेते हैं। ओके, 10⁻8 से ऊपर है एंड 10⁻6 से ऊपर है एंड आपको इटरेशन करना पड़ रहा है पूरे सॉर्टेड सीक्वेंस में, और आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है तो आप बाइनरी सर्च यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बेस्ट एल्गोरिदम होती है। तो इससे अच्छा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ x किसी प्रेसिजन तक, लाइक फॉर से प्रेसिजन आपका हो गया 10 तक। ओके, अब मोस्ट ऑफ यू विल से लाइक इसके लिए फंक्शन यूज़ कर लेंगे डायरेक्ट, बट ठीक है, मैं एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ बाइनरी सर्च की। सो फॉर से लाइक हमारा x फर्स्ट हमने लिया 3। ओके, हमें x = 3 के लिए दिखाना है इसका स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, हमें √3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। √3 की वैल्यू हमें निकालनी है। हमने क्या किया, x = 3 लिया, ठीक है। जो हमारा बॉन्ड होगा फॉर से वो हमारा ले लिया हमने 0 से 3, ठीक है, क्योंकि हमें √3 की वैल्यू निकालनी है। तो 0 से 3 ले लिया। अब क्या किया, 0 से 3 का मिडिल एलिमेंट निकाला, विच विल बी 1.5, ठीक। नाउ वी विल चेक 1.5 का जो स्क्वायर है वो 3 से बड़ा है कि छोटा। इन दिस केस 1.5 का स्क्वायर 3 से छोटा है, ऑब्वियसली, ठीक है। 3 से छोटा है अगर, तो आप क्या करोगे, इसके लेफ्ट सब एरे में आ जाओगे। तो आवर नेक्स्ट इंटरवल विल बी ऑब्वियसली 1.5 का स्क्वायर, हाँ ओके। सो अगर छोटा है तो आप इसके राइट सब एरे में आ जाओगे। तो नेक्स्ट बाउंड आपका हो जाएगा 1.5 से 3। नाउ यू विल सर्च इन 1.5 to 3। सॉरी, थोड़ा फंबल हो गया गाइस। तो मैंने क्या किया, 0 से 3 लिया रूट और 1.5 इसका मिडिल आया,
मिडल में मैंने क्या किया, मिडल का स्क्वायर किया और चेक से छोटा है तो हम क्या करेंगे, मतलब जो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो हमारा 1.5 से बड़ा है, तो हमारा नेक्स्ट इंटरवल क्या हो जाएगा 1.5 टू 3। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडिल एलिमेंट निकालेंगे। 3.5 और 1.5 से 3.5 का मिडिल एलिमेंट जो भी होगा, फॉर से y है, ओके ठीक। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू का स्क्वायर करके हम चेक करेंगे वो 3 से बड़ा है कि छोटा। लेट्स इन केस अगर वो 3 से बड़ा आया, अब क्या है हमारा जो नेक्स्ट इंटरवल उस केस में हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.5 टू y, ओके। आप गाइस देख सकते हैं ये आपका जाएगा ऑलमोस्ट 10 बार लूप चलेगा और आपको जो स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.732, ओके। तो ये तो आपको रूट मिल जाएगा, ओके। लेकिन आपको प्रिसीजन 10 तक निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, इसके आगे भी चला सकते हो और आपको रूट मिलता चला जाएगा, ओके। जैसे ही आपके प्रिसीजन 10 में डिजिट मिल जाए वहाँ पे आप ब्रेक करवा देना। तो मैंने आपको ये दो एप्लीकेशंस बताई बाइनरी सर्च की, जिसमें आप बाइनरी सर्च लगा के वैल्यू निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, लोअर एंड अपर बाउंड, ओके। तो मैंने आपको गाइज एक क्वेश्चन बताया था, अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले ही, कि आपको क्या बताना है, एक एरे दी गई है फॉर से 1 2 3 4 5 8, ठीक है 7 8, ओके। और आपको क्या बताना है, एलिमेंट जस्ट ग्रेटर देन, आपको x की वैल्यू बतानी है, एलिमेंट बताना है, एलिमेंट का इंडेक्स जो कि जस्ट ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आपके लिए दो फंक्शंस बने हुए हैं। आपके लिए दो फंक्शंस बने हैं जो कि मैं आपको अब यहाँ पे ले आता हूँ एडिटर में, ओके। इसको हटा देते हैं। दो फंक्शंस हैं आपके जो कि हैं लोअर बाउंड मैं आपको अभी पूरा फंक्शन डिस्क्राइब करता हूँ। ओके, सो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सिंटेक्स लिख रहा हूँ लोअर एंड अपर बाउंड का। तो ये गाइस जो फंक्शन है काफ़ी यूज़ आते हैं आपको। आपको जब कोई इंडेक्स निकालना है जो कि x से बड़ा या छोटा है, तो उस केस में आपको इंडेक्स देने के काम करते हैं, ठीक है। आपको बाइनरी सर्च का परफॉर्म नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये सिंटेक्स दिख रहा होगा। अभी ये मैं पहले बता देता हूँ ये है क्या सिंटेक्स। लोअर बाउंड आपका क्या देता है वैल्यू, रिटर्न लोअर बाउंड ऑफ वैल्यू, ओके। तो वैल्यू लेट से आपकी वैल्यू x है, लोअर बाउंड ऑफ x एंड दिस विल रिटर्न अपर बाउंड ऑफ x, ओके। एग्जांपल देखते हैं गाइस। एरे हम लेते हैं फॉर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। हमने क्या किया, हमें लोअर बाउंड चाहिए, लोअर बाउंड ऑफ 5 लेट से, ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ 5। तो हमारा क्या रिटर्न करेगा ये, लोअर बाउंड ऑफ 5 क्या हो जाएगा इस, लोअर बाउंड विल बी 5 से जस्ट छोटी या वैल्यू 5, ओके, नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है। लोअर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड्स क्या होते हैं, मैं आपको एक सेकेंड ये बता देता हूँ। 5 के बाउंड्स क्या होंगे, 5 से छोटी वैल्यू
वैल्यू, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगी 5 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, ये आपका आ गया अपर बाउंड, ये आपका आ गया लोअर बाउंड। लोअर बाउंड ऑफ 5 इन दिस केस विल बी 5 इटसेल्फ। ठीक है, अगर यहाँ से हम 5 हटा देते, इन दिस केस लोअर बाउंड ऑफ 5 विल बी 4। इंडेक्स रिटर्न करता है, सॉरी गाइज, ये वैल्यू नहीं रिटर्न करता, दो इस केस में हमारा इंडेक्स भी 4 ही है। अब इसका आप वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड क्या लिखोगे, रेंज है। तो लेट से ये हमने वेक्टर लिया है, तो ये वेक्टर की रेंज हो गई, और ये आपकी की वैल्यू जो भी आपको सर्च करनी है। अपर बाउंड ऑफ 5 विल बी इन दिस केस विल बी 6। ओके, सो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आप यूज़ करते हो कॉम्पिटिटिव में, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब हम चलते हैं आपकी लास्ट एल्गोरिदम की तरफ, जो कि है फास्ट सॉर्ट। मैंने आपको कहा था वो भी मैं बताने वाला हूँ आज। तो फास्ट सॉर्ट देख लेते हैं हम जल्दी से। फास्ट सॉर्ट क्या होता है? लाइक सॉर्टिंग तो गाइज हमें सबको पता है कि हम कितने में करते हैं, n log n में। बेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम आपकी कौन सी है? क्विक सॉर्ट, एफिशिएंट है, और मर्ज सॉर्ट दोनों ही आपके n log n में करती हैं। ओके, तो ये तो आपके हो गए जब आपका इंटरवल वैल्यूज जो है, वैल्यू ऑफ एरेज, वो बहुत ज़्यादा है। सपोज एक केस आता है आपके पास जब आपकी वैल्यू ऑफ एरे क्या होती है, 1 2 1 4 2 3 1 2 3 4 1। ओके, ये आपकी एरे है और आपको इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, आपको इसको सॉर्ट करना है और ये बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें n log n नहीं लगा सकते। बट आपको पता है कि आपकी जो वैल्यू है वो बाउंडेड है लेस देन 4। ओके गाइज, जो आपकी वैल्यू ऑफ एरे है लाइक a ऑफ i आपका बाउंडेड है लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो आप इस केस में क्या करोगे, आप क्या इसका प्रीरिक्विजिट्स क्या है कि आपकी जो वैल्यू है वो आपकी छोटी होनी चाहिए। ओके, आप क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी एरे बनाई, ऑफ कोर्स इसका साइज 4 होगा जब इसके एलिमेंट्स 4 हैं। आपने इसमें सारी फ्रीक्वेंसीज डाल दी, सारे एलिमेंट्स की 1 to n। ओके, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2 3 4, ये 1 की फ्रीक्वेंसी। 2 की 1 2 3, 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2, 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 2। अब क्या करोगे, आपको सबकी फ्रीक्वेंसी मिल गई, ऑब्वियसली आप क्या करोगे, 1 4 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, आपको मिल गई सॉर्टेड एरे। ओके, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई इस प्रोग्राम की, O ऑफ n। फ्रिक्वेंसी एरे आपने क्या की, O ऑफ n में बनाई और फिर प्रिंट कर दिया आपने O ऑफ n। सो ये भी कोई आपके हो सकता है आपके किसी कॉन्टेस्ट में आ जाए क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लाइक सपोज आपको जब मैं बता रहा हूँ तो आपको लगा होगा कि ये तो यार कितना कॉमन सा चीज़ है, सबको आता होगा, लेकिन लोग सोच नहीं पाते ये सब चीज़ें। ओके, कॉन्टेस्ट के टाइम पे आप क्या करते हो, आप सीधे सॉर्टिंग लगाने लग जाते हो, लेकिन उसका कंस्ट्रेंट मैच नहीं करता, तो उस केस में आप ये सब यूज़ कर सकते हो। यही सारी ट्रिक्स होती हैं जो आपको कॉम्पिटिटिव में यूज़ करनी होती हैं एक्चुअली। ओके, आपके लिए मेथड्स तो बने हुए हैं, लेकिन आपको ये सारी ट्रिक्स दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं करती, इसलिए कॉम्पिटिटिव में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाता। तो ये सब क्लिक करने लगेगा तो ऑब्वियसली आपकी कॉम्पिटिटिव अच्छी हो जाएगी। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। और कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक सजेस्ट करो कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियोस, एंड इम्प्रूवमेंट्स के लिए भी सजेशंस दो। एंड सेकंड थिंग कि अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ गाइज, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। एंड वीडियो को शेयर और लाइक और शेयर भी करो
ताकि रीच बढ़े चैनल की और आगे वो। ओके गाइस, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक बोलो, मैं उसी पे वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो ज़रूर। ओके, चलो फिर अब फोड़ते हैं। थैंक यू।